जौनपुर के इस बिल्डिंग पे आपको पता है कि कितनों का खजाना छुपा है, और ये खजाना जिसके हाथ है वो कितना बेपरवाह और बेख्याल है। क्या आप जानते हैं शाही पुल पर स्थित इस बिल्डिंग के अंदर जो चीज़ छुपी हुई है, अगर वो आपको मिल जाए तो आप दुनिया के सबसे अमीरों में से एक हो सकते हैं। आइए समझाते हैं यहाँ के खजानों के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या होता है? जवाब सोचे समझे और शिक्षित इंसान का यही होगा कि किताबें और ज्ञान। जौनपुर का यह हिस्सा जहाँ किताबों का भंडार है, और वो ऐसी किताबें हैं जिनकी जानकारी शायद गूगल भी ना दे पाए। इनके अंदर छुपा ज्ञान सोच लीजिएगा कि कितना कीमती है। लेकिन तकलीफ़ की बात है कि ये खजाने का जो खजांची है, जो चाबी लेकर घूमने वाला, इसकी सुरक्षा करने वाला शख्स है, जिसे लाइब्रेरियन का एक नाम दिया जाता है, वो कितना बेअदब और बेख्याल है। नमस्कार, मैं हूँ राणा सिंह और लेकर चलते हैं आज नगर पालिका के इस काम को दिखाने के लिए, जो बहुत आम तरीके से लगातार डेली लोगों के आंखों में धूल झोंक कर लोगों को बहका कर किया जा रहा है। जौनपुर के शाही पुल पर स्थित ये मंजिल मकान जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर लाइब्रेरी चलती है। लाइब्रेरी में बेशकीमती किताबों का संग्रह है, और इन संग्रह का जो खजांची है अविनाश नाम है, यानी लाइब्रेरियन का नाम अविनाश है, और वो डेली लोगों को बहका कर लाइब्रेरी बंद करके गायब रहता है। पूछने पर जवाब देता है कि उसकी ड्यूटी का टाइम जो है वो सुबह 8 से 10 और शाम के 5 बजे से 7 बजे तक है। 4 घंटे की नियुक्ति पर रखे गए इस महाशय को जब हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, बड़े मुश्किल से इन्होंने मिला। एक और बहाना मारा कि राशन वितरण में इनको डीएम साहब ने लगा दिया है। हमने जब ये जानने की कोशिश की कि क्या कोई लिखित में सूचना जिलाधिकारी कार्यालय से आपको मिली है, तो ये अपने दाएं बाएं झांकते हुए नजर आए। इनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ईओ जैसे पदाधिकारी जो नगर पालिका के सर्वे सर्वा होते हैं, वो भी ऐसे लापरवाह कर्मियों को नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। 90% लोग इस लाइब्रेरी के बारे में नहीं जानते हैं। वो बच्चे जो यहाँ की हाईटेक लाइब्रेरियों में पे करके जाके पढ़ते हैं, वो इस सरकारी लाइब्रेरी का उपयोग नहीं कर पाते, और उसका कारण है ये कर्मचारियों के बयान के अलावा अगर बात की जाए जौनपुर के ईओ की, जब संतोष मिश्रा सर यानी जौनपुर के ईओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किताबें पढ़ने ही कौन आता है। जवाब में जब पत्रकार ने कहा कि सर मैं खुद पढ़ने जा सकता हूँ, मेरा खुद पढ़ने का इच्छा है, तो क्या लाइब्रेरी बंद ही मिलेगी? तो उनका भी जवाब था कि नहीं, मैं समय को दुरुस्त कराता हूँ और एक समय पर इसके शुरू और बंद होने का निर्धारित करता हूँ। आप सोचिए कि अगर टीम एटीआई इसका पड़ताल न करती तो इस लाइब्रेरी के बारे में क्या आप जानते होते? आइए लेकर चलते हैं यहाँ के इस घटना को रूबरू कराने, कैसे आज यहाँ पर हम सभी ने जाकर इस पूरे लाइब्रेरी को कवर किया, यहाँ के किस तरीके से ताले लटके हुए हमेशा दिखाई देते हैं, और सबसे आश्चर्य वाली बात कि इस लाइब्रेरी में जो घुसने का रास्ता है वो कितना बेहतरीन है। देखिए एटीआई की ये खबर। इस समय हम जौनपुर के शाही पुल पर खड़े हैं। ये एक लाइब्रेरी है, हमारे शहर की बड़ी पुश्तैनी लाइब्रेरी है। यहाँ किताबों का बड़ा अच्छा संकलन कहा जाता है। इस लाइब्रेरी के अंदर किताबों का एक अच्छा कलेक्शन है, जिसको पढ़कर लोग अपने पुराने चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कई ऐसे नॉलेज की चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिल सकती, बट लाइब्रेरी और बुक से मोहब्बत करने से आपको ये चीज़ें मिल सकती है। हम लगातार इस लाइब्रेरी पे बहीरों से नज़र रखते हुए कि इस लाइब्रेरी का ओपन होने या ना होने का टाइम क्या है, और अभी तक हमने एक बार भी इस ताले को खुला हुआ नहीं देखा। आप इसको भी शूट करिए। ये एक पुराना ताला यहाँ लॉक किया गया है, एक नया ताला यहाँ डाल दिया गया है। ये लाइब्रेरी पूरे तरीके से आपको देखकर लग रहा है कि एक अपने ही आप में ये झेल रही है। नहीं, यहाँ पे कोई अधिकारी आपको मिलते हैं, ना ही लाइब्रेरी को टाइमली संचालित करने वाले कोई अधिकारी यहाँ दिखाई देते हैं। जिला प्रशासन भी इस चीज को लेकर बेख्याल है, और यहाँ की लाइब्रेरियन से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि उनका राशन वितरण पर ड्यूटी लगा दी गई है। सोचने वाली बात है, सबसे जानने वाली चीज है कि जिले की इतनी खूबसूरत धरोहर इसी तरीके से ये भी निजीकरण का शिकार हो जाएगी। यहाँ पर कोई 5 स्टार होटल, मॉल या रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को, नगर पालिका की प्रॉपर्टी है ये,
और यहाँ के नियुक्त अधिकारी बेख्याल, बेअदब और बहरिया की तरह हरकत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस लाइब्रेरी का एक एंट्री डोर है, हमारे लेफ्ट में एक दुकान डाल दी गई है, राइट में आप देख सकते हैं सिटिंग टेबल्स है, यानी कि यहाँ कंज्यूमर बैठते होंगे। इस तरीके से कौन लाइब्रेरी में जाना पसंद करेगा? और जो लाइब्रेरी है वो कंटिन्यू ऑफ है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइब्रेरी को लेकर या यहाँ के प्रशासन को, जो शिक्षा की नगरी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला को कहा जा सकता है, ये किस तरीके से हरकत कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी धरोहरें हैं, जिसके लिए हर साल सरकार की खजाने पर करोड़ों रुपए का असर पड़ता है। यहाँ पे देख रेख के नाम पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति होती है, जिनका हर माह सैलरी समय पर पहुँच जाती है। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मौलिक अधिकारों को समझें। ये लाइब्रेरी इस उद्देश्य से बनाई गई है कि यहाँ पे लोग आकर शिक्षा को ग्रहण कर सकें। अपने जौनपुर से जुड़ी किताबों का भी यहाँ काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, जिसको आप पढ़कर जौनपुर को और गहराई से समझ सकते हैं। इस लाइब्रेरी को बंद होना यानी आपका शिक्षा से मुंह मोड़ना जैसे ही है। अधिकारी यूं ही सोते रहेंगे और यूं ही सरकारी संपत्ति निजीकरण में बदलती रहेगी। टाइमिंग क्या है? मुझे रिटर्न में चाहिए आपसे कि आपकी लाइब्रेरी का टाइमिंग क्या है। आपके पहले का स्टाफ नहीं, मैं आपका पूछ रहा हूँ। सैलरी मिलती है ना आपको? गवर्नमेंट सैलरी देती है टाइम पे? ये स्टाफ कैसे बंद है? तुम तो ड्यूटी टाइम में हो, इस समय तो लाइब्रेरी से गायब हो। तुम कहाँ हो इस टाइम? तुरंत घर तुम कैसे गए? तुम ऑफिस टाइम से छोड़ के तुम्हें लीव लेटर दिया है? अधिकारी से मैं बात करके आ रहा हूँ। आपकी लाइब्रेरी परमानेंट बंद क्यों रहती है? डेफिनेटली बंद रहती है। हफ्तों से हम लोग आप पे नजर रखे हैं। मैं कह रहा हूँ ना अविनाश कि मैं हफ्तों से आप पे नजर रखा हूँ। आपकी लाइब्रेरी परमानेंट बंद रहती है, यानी आप सरकार के आंख में धूल झोंक रहे हैं सैल्यूट खा के। कैसी बात है? नई गलती कैसे हो जाती है तुम लोगों से? आप हमसे क्या मिलेंगे? मैं आपके लाइब्रेरी पे खड़ा होकर पूरा रिकॉर्ड करवाता हूँ। ये टाइमिंग चेक करो जी। गाड़ी कहाँ लगाया? गाड़ी दिखाइए जरा, गाड़ी लगी दिखा। 12 बज रहा है, ये घर पे जाकर सो रहे हैं। डेली का ये टाइम है। आप जाते हो ईओ ऑफिस में, अपना अटेंडेंस लगाते हो, घर निकल जाते हो। इस खबर से समझ जाइएगा, लाइब्रेरियन राशन बांटेगा, सफाई कर्मी घूम घूम कर अधिकारियों के साथ इवेंट मैनेज करेगा। कुछ यही हाल है जौनपुर के नगर पालिका का, और उसकी देन हम और आप हैं। उठिए और इन्हें जगाइए, कामों के प्रति इनको सचेत कराइए। तो फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।